हेलो एवरीवन, आई एम भावना सिंगल। वेलकम बैक टू द चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए सो दैट कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी बैंक लोगों को कई प्रकार के अकाउंट खोलने का ऑप्शन देते हैं, लेकिन उसमें से सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट को सबसे ज़्यादा खोला जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, करंट अकाउंट में डिपॉजिट करने की क्या लिमिट्स हैं कि इनकम टैक्स का नोटिस ना आए, और यदि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जाती हैं तो उनकी क्या लिमिट्स है। एक करंट अकाउंट भी सेविंग अकाउंट की तरह एक डिपॉजिट अकाउंट है, जहां सेविंग अकाउंट एक ऐसा डिपॉजिट अकाउंट है जिसमें आप लेन देन की लिमिटेड ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं। वहीं एक करंट अकाउंट में लेन देन की ट्रांजैक्शन पर कोई लिमिट नहीं होती है। लोग करंट अकाउंट इसलिए ही ओपन करवाते हैं क्योंकि करंट अकाउंट में प्रतिदिन हजारों लेन देन फ्री में कर सकते हैं। एक सेविंग अकाउंट सैलरीड एम्प्लॉय जिनकी मंथली इनकम होती है, उनके लेन देन भी बहुत लिमिटेड होते हैं, उनके लिए सुटेबल होता है। जबकि करंट अकाउंट बिजनेसमैन, ट्रेडर्स और बड़ी संस्थाओं जिनके फ्रिक्वेंटली लेन देन होते हैं, उनके लिए सुटेबल होता है। सेविंग अकाउंट में लगभग 4% की रेट से इंटरेस्ट मिलता है, जबकि करंट अकाउंट में ऐसी कोई भी इनकम नहीं होती है। करंट अकाउंट एक बिना इंटरेस्ट वाला डिपॉजिट अकाउंट होता है, लेकिन अब कुछ बैंक अपने कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए करंट अकाउंट पर भी ब्याज देने लगे हैं। आप अकाउंट में मौजूद राशि से अधिक पैसा निकाल सकते हैं, तो इसको ओवरड्रॉइंग कहा जाता है। सेविंग अकाउंट में बैंक न तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी को ऑफर करता है और न ही अनुमति देता है, जबकि यह सुविधा करंट अकाउंट के साथ प्रोवाइड की जाती है। अब जानेंगे कि करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट की क्या लिमिट्स हैं। एक करंट अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में कैश डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों मिलाकर 50 लाख से ज़्यादा होने पर बैंक इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करेगा और फिर आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। और यदि आपके पास इस डिपॉजिट और विड्रॉल का प्रॉपर क्लेरिफिकेशन होता है तो आप पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन यदि आप इसका प्रॉपर क्लेरिफिकेशन नहीं दे पाते हैं तो आप पर पेनल्टी लग सकती है। तो ध्यान रखिए कि आप करंट अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट और विड्रॉल ना करें। अब बात करते हैं कि यदि करंट अकाउंट में ऑनलाइन डिपॉजिट या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को किया जाता है तो उसकी क्या लिमिट्स हैं। यहाँ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से मतलब यूपीआई, आरटीजीएस, चेक, एनईएफटी आदि के थ्रू ट्रांजैक्शन को करने से है। आप अपने करंट अकाउंट में जितना चाहें अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उस पर कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग यदि आपके करंट अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज़्यादा की डिपॉजिट हुआ है तो आपके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। 1 करोड़ के टोटल डिपॉजिट में कैश और ऑनलाइन डिपॉजिट दोनों को ध्यान में रखा जाता है। जब आप अपनी रिटर्न फाइल करें तो उसमें इन ट्रांजैक्शन को सही तरह से दिखाएं और उसी के बेस पर अपनी आईटीआर को फाइल करें।